चलो, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ज़रा ध्यान से सुनना, और अगर बीच में तुम्हें लगे कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है तो मुड़कर बिल्कुल मत देखना। क्योंकि रामपुर गांव में जिसने भी उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश की, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है, जब चार दोस्त आरव, दीपक, निशा, कविता सिर्फ मजे और प्रसिद्धि के लिए वीडियो बनाया करते थे। उन्हें डरावनी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं होता था, और शायद उसी वजह से डर ने उन्हें चुन लिया। एक दिन आरव को अपने मोबाइल से एक पुरानी फाइल मिली, जिसने कभी उसने पुरानी फाइल को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसमें सिर्फ अंधेरा था और दूर से आवाज़ आती, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? पहले उसे मजाक लगा और हंसने लगा, लेकिन जब उसने बाकी दोस्तों को सुनाया तो सभी चुप रह गए, क्योंकि उस आवाज़ के पीछे उन्हें पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसी समय दीपक बोला, ये तो उसी पुराने कुएं जैसी आवाज़ है। यहीं से सब शुरू हुआ था। शाम ढल रही थी, आसमान धुंधला होता जा रहा था। चारों दोस्त टॉर्च लेके निकल पड़े जंगल की तरफ। उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखा, जो उन्हें देखकर भौंक नहीं रहा था, बस रो रहा था। ये पहला अजीब संकेत था उन लोगों के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया। निशा ने कहा, मुझे लग रहा है कि हम सबको वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी आरव के मोबाइल से वही आवाज़ फिर आई, पास आओ। अब वो रुक नहीं पाए। जब वो कुएं की तरफ गए तो उन्हें लगा वो पहले से ज़्यादा पुराना और टूटा हुआ है, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो उस कुएं को। दीपक रिकॉर्डिंग कर रहा था और अचानक कुएं के अंदर से पत्थर गिरने की आवाज आई। आरव झुका और उससे लगा अंधेरे में कोई चेहरा दिख रहा है। उसने पीछे हटकर वहां कुछ देखने लगा कि ये क्या है, क्या है। उसे लगा यहाँ कुछ तो है। एक बूढ़ा आदमी तभी आया और बोला, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। लेकिन जाने से पहले उसने एक अजीब बात कही, आवाज़ तुम्हें नहीं बुलाती, वह कहानी सुनाने वाले को चुनती है, और शायद तुम ही लोग हो वो। ये बातें सुनकर उन लोगों के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने रस्सी डाली, रस्सी भारी हुई, गीले निशान दिखे और फिर निशा वहां से गायब हो गई। नीचे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने देखा तो दो आकृतियां और एक मुस्कान भागते हुए उन्हें लगा। जंगल लंबा होता जा रहा था। उन्हें एक टूटा घड़ी मिला। अंदर घड़ी उल्टी चल रही थी और दीवार पर मीरा का नाम लिखा था। डायरी में लिखा था, जो मेरी कहानी शुरू करेगा वो उसे खत्म नहीं कर पाएगा। ये असली मोड़ था। उन्होंने सच को खोजा, दोषियों को सामने लाया। सब शांत लगा, लेकिन रात को आरव के कमरे में कैमरा अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर दिखा, चारों कुएं के पास खड़े थे, जबकि वो घर में थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया, कहानी खत्म नहीं हुई। वो अब कहानी का हिस्सा बन चुके थे। महीनों बाद उन्हें हर आईने में वही अंधेरा दिखने लगा, हर वीडियो में एक अतिरिक्त परछाई। और एक दिन निशा ने कहा, अब अगली कहानी किसी और की होगी। उसने कैमरा बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कहीं दूर पानी गिरने की आवाज आ रही है, तो शायद तुम्हें भी चुना जा सकता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि डरना भी लाइफ में ज़रूरी है।
डर के आगे जीत है, ये सही कहा जाता है, लेकिन डरना भी चाहिए।